मैंने इनकी साइड पलट के तो फिर दोबारा सारा कुछ ऊपर डाला है, नमक, काली मिर्च, ऑयल। नॉट रेडी, बस होने वाला है रेडी। ओके, हम बना रहे हैं रायता। बाल खराब हो गए मेरे बेटे के। ओह माय गॉड। मुझे फीलिंग आ रही है कि चावल जो है ना वो अच्छे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ये है सुबह का टाइम, मैं बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। एक्चुअली हमारे रिलेटिव हैं, उनकी कल दावत है, उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। और अभी बस खैर बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। बच्चों के लिए मैं बर्गर बना रही हूँ और अपने लिए मैं ब्रेड और अंडा और चाय बनाऊँगी, ठीक है। और ये बस उसके बाद फिर नाश्ता बनाने के बाद ये बारी आती है पराठे की। एक्चुअली ये पराठा जो है ये मैं काशिफ़ के लिए बना रही हूँ। ऐसा है कि एक दिन मैं इसी तरह काशिफ़ के लिए लंच के लिए पराठा बना रही थी, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैंने पेड़े बना लिए थे पराठे के, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कहा क्या करूं। मैंने इलेक्ट्रिक जो स्टोव है वो निकाला, उस पर कोशिश की कि मैं उस पर पराठा बनाती हूं, लेकिन टोटली फेल हो गई। उस पर नहीं बना, वो बिल्कुल ही उसको सेक नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुई रोटी, तो वो वेस्ट हो गया मेरा। लेकिन ये कि उसके बाद ना मैंने तकरीबन आई थिंक 6 पेड़े बनाए थे। मुझे ये था कि मैं काशिफ़ का लंच बना रही हूँ तो बच्चों का भी जो है वो मैं साथ ही नाश्ता बना के रख देती हूँ ताकि जब वो उठें तो वो खा लें। तो खैर बच्चों के लिए जो मैंने पेड़े बनाए थे पराठों के, वो मैंने उनको इस तरह से बेल कर, जो बटर पेपर होता है उसके अंदर जैसे फ्रोज़न पराठे होते हैं ना उस तरह से बना के उसको रख दिया। और अब मैं ये काशिफ़ के लिए पराठा बना रही थी तो मैंने इस तरह से इसको पकाया, तो इतने ज़बरदस्त बने और काशिफ़ कह रहे थे टेस्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो मतलब कि ये मेरा अच्छा तरीका रहा, तो मैंने कहा यार ये ना ट्राई किया जा सकता है कि बंदा इस तरह से करके रख दे और फिर कभी अगर ज़रूरत पड़े, जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हैं या नहीं दिल कर रहा आटा गूंदने को और पकाने को, तो बस वो फ्रोज़न पराठा निकाला और इस तरह से उसको तल के तो पका लिया। इतनी मज़े की बात है ना। तो खैर अभी ये मॉर्निंग से सीधा मैंने मतलब फिर वीडियो नहीं बनाई, मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो उसके बाद सीधा हम आ जाते हैं रात के टाइम। मेरी जब मैं किसी की दावत करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम जो है आधे काम करके सोऊं, जैसे सफाई होती है, या जैसे मैंने उनके लिए मटन पुलाव बनाना था और चिकन का मैंने कढ़ाई गोश्त बनाना था। तो मेरी कोशिश थी कि हाफ़ डन चीज़ें करके मैं रख दूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि मुझे होता है कि दावत हो तो सब कुछ रेडी हो, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, खाना, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि गेस्ट आएँ तो हम उनको टाइम दें। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है ना कि लाइक आप किचन में लगे हुए हो, सारी चीज़ें गर्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और अम्मी या कोई बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो मेहमानों के पास बैठे हुए हैं। तो खैर रात को जब मैं तैयार कर रही थी चीज़ें, उतने में मेरे बच्चों को भूख लग गई। तो ये पोटैटोज़ पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनके स्मैश्ड पोटैटोज़ बनाते हैं। इनको पहले बॉयल किया और कम्प्लीटली बॉयल नहीं करना, बस थोड़ा सा उसको भी 70 to 80% बॉयल करने के बाद उनको इस तरह से स्मैश्ड करके तो ओवन में मैंने नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर और उसमें ऑयल मैंने छिड़का और इस तरह से उसको रख दिया, दोनों साइड से पका लिया। अच्छा बना था, लेकिन अगर ये उन्होंने जिनकी मैंने रेसिपी देखी तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे पोटैटोज़ लिए थे, वो होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो अब्दुलरीम का तो फर्स्ट रिएक्शन था कि कितना गंदा लग रहा है लेकिन माशाल्लाह बच्चों ने बड़े शौक से खा लिया था। नॉट बैड यार, अच्छा लग रहा है, खा के देखो फिर बताओ। अच्छा है ना, केचप भी डालते हैं, सही है ना, साइड पे केचप ऐड, केचप के बगैर खाना है, चलो ठीक है, ओके। खैर मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि हमारे जो बुज़ुर्ग करीबन के मेरी अम्मी, उन लोगों की मेहमान नवाजी जो होती थी वो कितनी सादा होती थी।
लाइक कोई भी मेहमान घर पे आ गया है, इवन कि दाल भी पकी होती थी तो अम्मी बताती हैं हम लोग इस तरह से पेश करते थे मेहमान के आगे कि वो खा के मज़ा आ जाता था। लाइक आप सैलड कट कर लो, साथ में दाल दो, चोपड़ी रोटी दो, तो मेहमान जो होते हैं उनको भी खाने का मज़ा आता था। जो गेस्ट हैं उनको भी डर नहीं होता था यार मेहमान आएंगे तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये पकाना है, वो पकाना है। एक बर्डन सा हो जाता है ना कि आप क्या क्या बना रही हो, कौन कौन सी डिश बना रही हो, मीठे में क्या बना रही हो, क्या डिफरेंट बना रही हो, हर दफ़ा कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। तो वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा एक बर्डन सा हो जाता है। पहले मेहमान नवाज़ी जितनी ही सादा थी उतनी ही ऑफनली होती थी। अब मेहमान नवाज़ी को हमने जितना क्रिटिकल कर लिया है उतना हम लोग ने ना एक पहाड़ बना लिया उसको, कि किसी मेहमान ने आना है तो जी मेन्यू डिसाइड करें, इतनी डिशेस होनी चाहिए, ये पकना चाहिए। तो वो बस होता है कि यार बार बार ना हो वंस इन अ वाइल हो, कि इतना काम हर कोई रोज़ तो नहीं कर सकता ना, खाना तो हर कोई रोज़ ही बनाता है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट मेहमान नवाज़ी यही है कि आपके घर में जो पका हुआ है आप इखलाक या आप फुल इखलाक के साथ आप उसको पेश करो, और वो सबसे बेस्ट रहता है। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोग यही सोचते हैं। तो खैर हमारे मेहमानों के आने से पहले अब हम रेडी होते हैं, ठीक है। और खैर यहाँ पे तो ये है कि एक बहाना है, कोई मेहमान आ रहा है तो आप इंजॉय कर रहे हो, मुलाकात हो रही है, वरना यहाँ पे तो बताए बगैर मोस्टली कोई नहीं आता। यहाँ पे तो जो भी आता है वो बता के आता है कि जी आप लोग घर पे हैं, हमने आना है। पाकिस्तान में तो मज़े हैं ना कि आप बताए बगैर ही पहुँच जाते हो। तो एंड यस, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। वाइता बाल खराब हो गए मेरे बेटे के। ओह माय गॉड। क्रॉप। तो अब हमारी बारी है। ओके जी, सो आई एम रेडी। हेलो बेबी। में ना रात के टाइम अच्छी पिक्चर एंड वीडियो बनती है क्योंकि पीछे से कुछ नज़र नहीं आता। अभी थोड़ी रोशनी है ना, इसलिए सारा बाहर का नज़र आ रहा है। मैंने कपड़े डाले हुए हैं धो के, तो अभी तो ऐसी ही वीडियो आएगी। इतना ही गुजारा कर लो। ये मेरा बहुत पुराना सूट है और ये बीच ट्री से ली थी मैंने सिर्फ शर्ट। ये ज़बरदस्त है, मैं मशीन में धोती हूँ लेकिन कभी इसकी कढ़ाई जो है ख़राब नहीं हुई, बहुत ज़बरदस्त है। और ट्राउज़र मेरा जो एक बातिक का ड्रेस है, तो क्योंकि ये सिंगल शर्ट पीस था तो ये मैंने इसके साथ मैच की हुई है। और मैंने ये सेल से ली थी, बड़ी ज़बरदस्त प्राइस में मिल गई थी। मुझे बीच ट्री की सेल बहुत पसंद है, विच मीन्स बीच ट्री आई मिस यू अ लॉट। क्योंकि अब कौन जाए यार, अब बस यही रहे। ओके जी, तो आज मुझे थोड़ा सा मिल गया टाइम, तो यहाँ पता नहीं लाइट अजीब सी क्यों आ रही है, तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले जी ये है लोशन। ओके, पहले लावांगे लोशन। ओके, और उसके बाद ये है प्राइमर। ऑल्दो मैंने मेकअप करना नहीं है लेकिन प्राइमर लगा लेते हैं, थोड़ी स्किन अच्छी लगेगी। वीडियो के चक्कर में मैंने पंखा बंद किया और गर्मी लगने लग गई है मुझे, पसीने छूट जाने हैं। अच्छा, लिपस्टिक के लिए मैं सिर्फ ये पेंसिल लगा लूँगी। ओके, तो रिंग हम यही पहन लेंगे, मुझे अपनी इयररिंग बहुत पसंद है तो बस हम ये पहन लेंगे। क्योंकि आज मुझे टाइम मिल गया, सब कुछ रेडी है, ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए हमने ये काम भी कर लिया। अल्लाह अकबर। यहाँ की लाइटिंग बड़ी अजीबोगरीब आ रही है लेकिन इट्स ओके। ओके बाय। आज मुझे फीलिंग आ रही है कि चावल जो है ना वो अच्छे बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे टेस्ट भी अच्छा ही हो।
So let's see. जब खाऊंगी फिर बताऊंगी। यहाँ पे मूवी टाइम चल रहा है तुम लोगों का। क्या मूवी लगाई हुई है? Okay जी, so that's it for this vlog. I hope you like this video. Thank you so much for watching. मिलते हैं ब्रेक के बाद in the next vlog इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।